अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा नया लेक्चर है, नई टॉपिक है बिल्कुल, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली हम पहले समझते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है, फिर उसके बाद और डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जब कभी ऐसा हो कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से समझते हैं कि जब किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट हो जाता है, निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मेटल का सरफेस है कोई, ठीक है, एक पतला सा मेटल का सरफेस है। इसके ऊपर सपोज कर लिए कोई एक इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, कोई एक रेडिएशन इसके ऊपर आके पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ मेटल सरफेस है तो इसमें ज़रूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं कि कुछ भी, जैसे मान लेते हैं सपोज करिए न्यू है। ठीक, तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा तो होता क्या है कि जब रेडिएशन जो है एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, जैसे उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं न्यू नॉट, इसका नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकल जाता है। ठीक है, इसी फेनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जो इसके ऊपर पड़ी, उसके बाद फिर ये क्या हुआ, इमिट कर गया। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ वो क्या हुआ, इमिट कर गया। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो का मतलब लाइट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला है इसीलिए इसको होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है ये डिपेंड करता है कि रेडिएशन कैसे, रेडिएशन जो है किस कैसा है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है कि कम है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो चलिए हम एक अपैरेटस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक अपैरेटस को समझते हैं जिसकी वजह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, एक ऐसे ट्यूब लेते हैं। ठीक है, अगेन जैसे हम लोग कैथोड रे ट्यूब लिए थे सेम उसी टाइप का। ठीक, यहाँ पर हम उस मेटल को रखते हैं। ठीक है, और इधर हम रखते हैं डिटेक्टर को। ये वही मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लियर है बात। और ये क्या है, हमारा डिटेक्टर है। ठीक है, इसको हम एक आपस की उसमें कनेक्ट कर लेते हैं सर्किट में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर हम इसमें कनेक्ट कर ले तो ये हमारा एमीटर है। एमीटर बेसिकली करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है कि कितना वोल्टेज करंट, सॉरी कितना एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं हम, पहले इनिशियल कंडीशन को समझते हैं तब इजी होगा हमारे लिए। ठीक, इस कंडीशन में ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट का फ्लो क्या होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल होएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी, तो यहाँ जो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के किस तरफ मूव करेंगे, डिटेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये डिटेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाती है और हमारा करंट फ्लो होने लगता है। तो ये जो अपैरेटस है इसके बेसिस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग इसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक, तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट जब हम इस तरह से अपैरेटस में चेक करते हैं तो हमको तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस या फैक्ट्स कह लीजिए। तो पहला जो है वो ये है कि कम से कम जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू नॉट होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी ही चाहिए। जब तक इससे ज़्यादा की नहीं होगी तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा नहीं। ठीक है, मतलब हम कुछ इस तरह से मेंशन कर लेते हैं कि जो न्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए न्यू नॉट से। मतलब जो इंसिडेंट लाइट का, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो होती है
मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हर मेटल की अपनी एक फिक्स होती है, ठीक है, हर मेटल की अपनी एक फिक्स होती है। तो उससे ज़्यादा होगी तभी जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जिस वेलोसिटी से यहाँ पे हमने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ दोनों कंडीशन में, तो इसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी होगी। तो ये जो वेलोसिटी हो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। और एक रिलेशन बनाया जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात को याद रखना है कि ये इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी से, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी कैसी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो कम हो, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस पे? इंटेंसिटी पे, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन होगा, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बातें, तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई कि जब इंसिडेंट एक पर्टिकुलर रेडिएशन की लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी जो है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक apparatus लेते हैं जिससे हमको पता चलता है। फिर इस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन की लाइट, जो इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। दूसरा, जो आपका फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, मतलब जितनी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तीसरी बार, ये रेडिएशन इंटेंसिटी पे जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स पढ़ी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर हम इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन हमने दोनों जगह नोटिस किया कि रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। मतलब ब्लैक बॉडी पर जब लाइट पड़ रही थी, रेडिएशन पड़ रहा था तो वो कलर चेंज कर रहा था साथ साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ये दोनों ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है ना, मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं। मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। तो इनको एक्सप्लेन किया जाता है एक नई थ्योरी पर, एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी के ऊपर पढ़ेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों फिनोमेना को प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है। थैंक यू।